अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरत अल अनआम की आयत नंबर 7 इसका तर्जुमा और तफसीर अल्लाह ताला की तौफीक से बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी किरतासिन फ़लमस्सूहु बिअयदिहिम लक़ालल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। वलौ और अगर नज़्ज़लना नाजिल करते हम अलैका आप पर किताबन लिखी हुई किताब फ़ी किरतासिन कागज़ में फलमसूहु बस वो छू लेते उसे बिआइदिहिम साथ अपने हाथों के लकाला ज़रूर कहते अल्लज़ीना वो लोग कफरू जिन्होंने कुफ्र किया इन नहीं हाजा ये इल्ला सिवाय सिहरुन जादू के मुबीन खुला। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी किरतासिन फ़लमस्सूहु बिअयदिहिम लक़ालल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। और अगर हम आप पर कागज़ में लिखी हुई किताब नाजिल करते कि जिसे वो अपने हाथों से छूते, तब भी कुफ्र करने वाले ज़रूर यही कहते कि खुले जादू के सिवा ये कुछ नहीं। मुशरिक कागज़ों पर लिखी हुई किताब नाज़िल होने पर भी ईमान नहीं लाएंगे। इसकी वजाहत इस आयत की रोशनी में ऐसे है, वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी किरतासिन फ़लमस्सूहु बिअयदिहिम। और अगर हम आप पर कागज़ में लिखी हुई किताब नाजिल करते कि जिसे वो अपने हाथों से छूते। अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को काफिरों और मुशरिकों की दुश्मनी की शिद्दत से आगाह किया है कि वो कैसे आयात को समझ सकते हैं। इनका जुठलाना अल्लाह ताला की किताब में नक्स की वजह से नहीं, बल्कि जहालत और जुल्म ज़्यादती की वजह से है। अगर कागजात में लिखा हुआ पैगाम आप पर नाजिल करें और वो अपने हाथों से भी छू लें, फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे। लक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। तब भी कुफर करने वाले ज़रूर यही कहते कि खुले जादू के सिवा ये कुछ नहीं। यानी काफिर जुल्म और ज्यादती की बिना पर यह कहेंगे कि ये तो खुला जादू है। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वो कुरान देखते थे और तस्दीक नहीं करते थे। बहवाला तफसीर तफसीर इब्न अबी हातिम। रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व इन यरौ आयातन युरिज़ू व यकूलू सिहरुम मुस्तमिर। व इन यरौ आयातन युरिज़ू व यकूलू सिहरुम मुस्तमिर। और अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह मोड़ जाते हैं और कहते हैं ये एक जादू है जो गुजर जाने वाला है। सूरतुल कमर आयत नंबर 2। कबूल हक के रास्ते की रुकावट क्या है? अपनी अकल पर भरोसा और नफ्स का तकब्बुर। ये कबूल हक के रास्ते की बड़ी रुकावटें हैं। अल्लाह ताला हमें कबूल हक के रास्ते की रुकावटों से दूर रखे और अल्लाह ताला हम सब को अपने फरमान के मुताबिक यानी कुरान करीम के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के मुताबिक ज़िंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, तेरी तौफीक से आज सूरत अल अनआम की आयत नंबर 7 इसका तर्जुमा और तफसीर बयान की। ए अल्लाह, इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ए रब्बे करीम, इसको बयान करने में अगर कोई कमी कोताही गलती हो गई हो तो उसको अपने फजल से, अपने करम से, अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम सब को हक की सही पहचान नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सब के लिए हक पे चलना आसान फरमा दे। ए अल्लाह, क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। ए अल्लाह, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की मदद फरमा। ए अल्लाह, फ़रिश्तों से उनकी मदद फरमा। ए अल्लाह, उन्हें सब्र जमील अता फरमा और अजर अजीम अता फरमा।
اے اللہ بدر والے دن جیسی ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی مدد بھی کرنا اور انہیں محفوظ بھی رکھنا۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون نازل فرما۔ اے اللہ اہل یہود کو شکست دے اور انہیں نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ اہل یہود کی پکڑ سخت کر۔ اے اللہ ان دشمنوں کے گھروں کو برباد کر جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔